साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भले ही मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना करता हूं, लेकिन वो भक्त जो मानते हैं कि ईश्वर है, उनका ईश्वर समय समय पर इस तरह की खबरों के माध्यम से इंडिकेट करता रहता है कि भक्तगणों, ईश्वर के नाम पर जो माल आप मंदिर या किसी धर्म स्थल में चढ़ाते हो, वो माल ईश्वर को ना मिल करके बीच के बिचौलिए उस माल का इस्तेमाल अपने ऐसो आराम के लिए करते हैं। नेशनल जनमत बेवजह कोई बात नहीं करता। एक खबर मेरे हाथ लगी है और खबर धार्मिक नगरी मथुरा के गोवर्धन से है। खबर यह है कि गोवर्धन में एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मंदिर का नाम है मानसी गंगा मुखारविंद। खबर यह है कि इस मंदिर का पुजारी भक्तों के दान में मिले हुए 1,09,37,200 रुपए लेकर के फरार हो गया और इस बात का आरोप मंदिर के प्रबंधक चंद्र विनोद कौशिक ने लगाते हुए गोवर्धन थाने में कंप्लेंट दी है। अब इस कंप्लेंट से दो बातें साफ हो जाती हैं कि जो पुजारी या ईश्वर और भक्त के बीच के बिचौलिए दावा करते हैं कि वो भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाने की श्रेणी है, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी मंदिर में चोरी होने पर ये लोग संविधान और कानून के भरोसे नहीं रहते, लेकिन मंदिर का पुजारी पैसा लेकर के भागा तो कोई यज्ञ अनुष्ठान या इनको श्राप नहीं दिया गया कि जाओ भस्म हो जाओगे, बल्कि शरण में गए नजदीकी थाने के गोवर्धन थाने में जाकर के कंप्लेंट लिखवाई गई। पुलिस जब छानबीन करने पुजारी के घर पर पहुंची तो उसके घर से 71,92,000 रुपए बरामद हुए। बाकी पैसा अभी भी गायब है। वो पैसा किसी धार्मिक अनुष्ठान तंत्र मंत्र से नहीं आएगा, बल्कि मंदिर के प्रबंधक खुद कह रहे हैं कि वो पुलिस पर डिपेंड हैं। पुलिस ने जैसे ये पैसा बरामद किया, वैसे ही ईश्वर के नाम पर इकट्ठा किया हुआ और पैसा भी बरामद करेगी। अब इस मामले से क्या बात समझ में आई कि मंदिर में जो मूर्तियां रखी थीं उनमें कोई ताकत नहीं थी। अगर ताकत होती तो वो अपने पुजारी का मन भांप करके उसको ऐसा करने से रोक लेती। दूसरी बात, जो बात नोटबंदी के समय समझाई गई थी कि बंद हुआ नोट जब मंदिरों में चढ़ाने जा रहे हो तो ईश्वर रोकने नहीं आ रहा कि नोट यहां नहीं चलेगा, बल्कि बिचौलिया यानी कि उस मंदिर का तथाकथित पुजारी रोकता था कि नहीं, ये नोट अब इस दान पेटी में नहीं डाले जा सकते क्योंकि ये बंद हो चुके हैं। उस समय बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन समय समय पर इस तरह के घटनाक्रमों से तो बात समझ लेनी चाहिए। इतने से बात समझ में ना आई हो तो एक और उदाहरण दे देता हूं। ये खबर भी 3 दिन पुरानी ही है। रेवाड़ी के मनसा देवी मंदिर में चोरी, 28 चांदी के छत्र व बर्तन चोरी, चांदी की आंखें भी निकाली। और आंख पता किसकी निकाली? खबर बताती है कि मां मनसा देवी की चांदी की आंखें निकाल ले गए। अब वो लोग जो कहते हैं कि हम मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं की जाती। प्राण प्रतिष्ठा को बताया जाता है कि अब इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं और साक्षात देवी या देवता आ गए हैं। अगर ऐसा है तो एक देवी की अगर आंखें निकाली जा रही थी तो उनको बहुत तकलीफ हुई होगी, और अगर तकलीफ हुई तो रोका क्यों नहीं? यानी कि प्राण प्रतिष्ठा भी बिचौलियों का एक छलावा और धन कमाने का साधन मात्र है। इस मामले में भी किसी धार्मिक क्रियाकलाप का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि कानून यानी कि थाने का सहारा लिया गया। अब इस तीसरी खबर को देखिए। अलग अलग तरह के चोर हैं और ये चोर बेहद आस्थावान है, इसलिए जब एक शिव मंदिर में पहुंचता है तो वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखता है, पहले मूर्तियों को प्रणाम करता है, मतलब उसके अंदर की आस्था जाग गई। इसके बाद वहीं से एक मूर्ति उठा करके झोले में भर लेता है, जिसको भक्त नाग देवता की मूर्ति बता रहे थे। ये तो मैंने चंद खबरें बताई।
अगर इसी तरह की खबरें आपको तलाशनी है तो आपको गूगल पर महज टाइप करना है मंदिर चोरी। महज 1 महीने की ही दर्जनों खबरें आपको मिल जाएंगी जहां मंदिर में चोरी होने से न तथाकथित बिचौलिया रोक पाया, न तथाकथित मूर्ति रोक पाई। चोरी होने के बाद में कानून की ही शरण में जाना पड़ा। इन तमाम खबरों के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक नाजुक भावनाएं आहत करना नहीं चाहता, लेकिन धर्म के नाम पर हो रहे धंधे को जरूर उजागर करना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति मेरी तरह इतना तर्कवादी हो जाए कि मानना बंद कर दे कि ईश्वर की कोई सत्ता है। वो लोग जो ईश्वरवादी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो पैसा ईश्वर के नाम पर किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ाते हो, उसी पैसे का इस्तेमाल डायरेक्ट किसी जरूरतमंद की मदद के लिए कर दीजिए। क्यों? खबर तो छोटा उदाहरण है, यहां मामला 1 करोड़ का था, लेकिन देश में ऐसे भी मंदिर हैं जहां साल भर में अरबों की आमदनी होती है, लेकिन चैरिटी के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। भले ही आपका छोटा छोटा पैसा इकट्ठा होकर के करोड़ों अरबों में तब्दील हो जाता है, लेकिन वही छोटे छोटे पैसे का इस्तेमाल डायरेक्ट आप किसी जरूरतमंद के लिए करेंगे तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, ईश्वर में श्रद्धा के नाम पर किसी बिचौलिए को जरूरत से ज्यादा इज्जत, महत्व या सम्मान देने की जरूरत नहीं है। तमाम बिचौलिए भक्तों से झूठ बोलते हैं कि उनके अंदर ये दैवी शक्ति आ गई, ये ताकत आ गई, लेकिन जब उसी मंदिर में कोई घटना घटती है तो उनको कानून की शरण में जाना पड़ता है। एक और बात से समझा देता हूं, हालांकि भक्तों को तकलीफ जरूर होगी। जो लोग कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, वही श्री राम अपनी जमीन, अपना हक पाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दे दिया, तब तक किसी की हैसियत नहीं हुई कि वहां मंदिर का निर्माण शुरू करवा सके। इसका मतलब आपकी समस्याओं का समाधान आपको अपने हक, अधिकार, कानून और संविधान जानने में है, ना कि कहीं मठ, मंदिर, मस्जिद के दरवाजे खटखटाने में। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।